कामयाबी के दरवाजे उनके लिए खुलते हैं जो खटखटाने की ताकत रखते हैं। बैठकर वक्त के भरोसे क्यों तो वक्त बर्बाद करे, कर मेहनत इतनी कि कामयाबी तुझे याद करे। आज मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए वीडियो के माध्यम से कहानी दिखाने जा रहा हूँ। जीतना और हारना यह तो हमारी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। आपको एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज मुझे पुराने विद्यार्थी कमल जी से मिलने का मौका मिला है। यह वास्तुकला एवं नियोजन विभाग जयपुर राजस्थान में कार्यरत है। हाँ जी, आज हमारे बीच हमारे पुराने ट्रेनिंग कमल जी आए हैं। जी सर। बहुत बहुत समय के बाद मिलने आए हैं। वैसे ये मेरे संपर्क में रहते हैं, कभी कभी हाल चाल पूछते रहते हैं। यस सर। कौन से साल में की थी आपने? सर 2006 में की थी मैंने। अच्छा, अप्रेंटिस कहाँ से की थी? अप्रेंटिस विजय नगर से की। अच्छा, वेरी गुड। और इसके बाद क्या किया आपने? तो उसके बाद मैंने कई कंपनियों में इंटरव्यू दिए और अपना काम भी किया है। ठीक है जी। मेरा एक केआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ था, जहाँ पे मैंने वर्कशॉप के क्षेत्र में 2.5 साल जॉब किया है। 2009 से लेके 2000। अपने काम में क्या आपने फर्नीचर का काम किया है? अपने काम में सर मैंने फर्नीचर का भी किया है, कपबोर्ड वगैरह, दरवाजे वगैरह सब लगा देते। ठीक है ना। तो 8-10 मंजिल जो बिल्डिंग थी गुड़गांव में, तो उनके ठेके लेते थे। पार्श्वनाथ विलेज, तारिक अपार्टमेंट, इनमें मैंने काम किया जी। ठीक है। ठीक है जी। तो उसमें सिविल इंजीनियर से हम काम लिया लेते थे। उसके बाद आर्किटेक्ट के थ्रू भी काम आता था हमारे पास, और कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट लेते थे उनसे आगे हम काम ले लेते थे। ठीक है। तो जॉब में कब गए आप? जॉब में गया जी मैं 2009 में। कहाँ आपने ज्वाइन किया था? फर्स्ट जो कॉलेज था मेरा केआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज था जी, कामरा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, वहाँ क्या जॉब थी आपकी? वहाँ पे वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर सारी में, कारपेंटरी वर्कशॉप में। तो कितने साल वहाँ किया आपने काम? वहाँ पे किया जी मैंने जुलाई 2009 से लेके मैंने किया जी वहाँ पे 2011 तक। उसके बाद मैंने जेके लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी में काम किया है, वर्कशॉप टेक्नीशियन, एज ए वर्कशॉप टेक्नीशियन के पद पर। वहाँ भी मैं कारपेंट्री, शीट मेटल और वेल्डिंग वर्कशॉप देता हूँ। तो प्रैक्टिकल आप शीट मेटल का भी करवा सकते हैं? शीट मेटल का प्रैक्टिकल तो मैं कोई सी वर्कशॉप देता हूँ, सब भी करा सकता हूँ। क्योंकि बाई कास्ट डिमांड है ना। हाँ, डिमांड। आप तो पैदाइशी नहीं, छोटे बच्चे को भी सारे टूल्स जो है बचपन से ही पता लग जाते हैं। बिल्कुल सर, तो पूरी वर्कशॉप की नॉलेज है। हाँ। लेथ मशीन, कोई सी लेथ मशीन चला लो जी, वो भी सब नॉलेज है। यानी कि जो जिसका स्पेशलाइजेशन है ना, वेल्डिंग है, कारपेंटरी है, शीट मेटल है, फाउंड्री है, ठीक है जी, उनके XYZ कोई सी भी शॉप है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पॉलिटेक्निक में यूज हो रही है, ठीक है जी, तो उसके स्पेशलाइजेशन से हम ये तो नहीं कहते कि उससे अच्छा कर दे, लेकिन उसके बराबर ही करेंगे हम। उसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये मेरे से अच्छा काम कर, हम फिर भी हमारा अच्छा लगेगा। चलो, हमें बहुत खुशी होती है कि बच्चा हमारा कामयाब होता है, कोई नौकरी करता है, कोई जॉब करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। वैसे भी आप तो संपर्क में रहते हो, 1-2 महीने के बाद हाल चाल पूछ लेते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी हमें देखा भी नहीं है। तो 2 तरह के बच्चे रहते हैं याद में, या तो जो बच्चे अच्छे हैं, मेहनती हैं, बिल्कुल सर, ठीक है, और या जो शरारती हैं, जो उल्टे सीधे काम करते हैं। हम तो उल्टे सीधे भी करते थे, दोनों में थे। और हमने जो है ना बेटे सीखा, बहुत सारी चीजें बच्चों से सीखी हमने। नहीं सर, बिल्कुल सही। देखो, कोई भी आदमी संपूर्ण नहीं होता। देखो, कई बच्चों में ऐसी अच्छी क्वालिटीज होती हैं, वो हमें भी महसूस होता है, हम भी सोचते हैं ये हमारे में भी ये गुण होना चाहिए, लेकिन ये कुदरती तौर से होते हैं या माँ बाप की तरफ से होते हैं। जी सर। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब जब मैंने ज्वाइन किया था, पहले बैच के भी बच्चे मेरे को 2-4 बच्चे हैं, वो भी मेरे संपर्क में हैं, मिलते हैं, हमें हाल चाल पूछते हैं। तो शुरू के बच्चे तो मेरे ज़्यादातर रेलवे में गए थे, 3-4 साल के बच्चे। मैंने भी जब IIT में एडमिशन लिया तो मैं यही सोच के लिया था कि मैं रेलवे में प्रिंट वो जॉब करूँगा।
अप्रेंटिसशिप भी लगी, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम हो गया था कि वही फर्स्ट लिस्ट में, अंदर वाली लिस्ट में नाम आ गया था अप्रेंटिसशिप में, लेकिन जब बाहर में बोर्ड पे लगी अगले दिन उसमें नाम नहीं आए थे। रेलवे में रिजर्वेशन भी है इसकी, पता है आपको, अप्रेंटिस की? देखो, जो बच्चा रेलवे में अप्रेंटिस करता है 20% उनको लेने होते हैं, लेकिन ग्रुप डी में इनकी 20% रिजर्वेशन है। इन बच्चों ने रेलवे से अप्रेंटिस किया है। तो अब आजकल क्या करते हैं, कौन सी किस कॉलेज में है? मैं भी मालवीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर में हूँ सर। कब ज्वाइन किया था वहाँ? यहाँ पे 2015 में किया था, मई 2015 में। वेरी गुड। क्या देते हैं आपको? तो सर वहाँ पे मुझे टोटल कितना है? 7 पे स्केल मिल रहा था। ठीक है ना। मेरे 8 साल हो गए वहाँ पे, मुझे 59,000 मिलते हैं वहाँ पर। टोटल CTC जो है 59,000। तो इसके बाद कोई प्रमोशन का भी चांस है? प्रमोशन का सर टाइम पे होते थे, जैसे सीटें अगर बची होती है तो प्रमोशन होती है, एज पर रूल, जो गवर्नमेंट के रूल है उसके थ्रू प्रमोशन भी होती है सर। पता चला था आपने CTI भी करी है? हाँ सर, मैंने CTI की है। कौन से साल की है? सर मैंने 2021 में की है। तो कैसे की है आपने? छुट्टी लेके की है? सर हमारे को क्या होता है, 5 साल लगातार जॉब करनी पड़ेगी, उससे पहले छुट्टी नहीं मिलती, फिर हमें 1 साल के लिए छुट्टी मिल जाती है। तो मैंने वह छुट्टी ली है 1 साल के लिए। उस टाइम कुछ कोरोना टाइम भी था, तो मेरे बीच में कुछ जैसे टाइम जो 2-3 महीने एक बार कॉलेज खुला है, और 15 दिन एक बार खुला था, और 1 महीने तकरीबन एक बार खुला, तो मेरे उसी टाइम की छुट्टी ली, अप्लाई की। ठीक है। मतलब उस अवसर का आपने फ़ायदा उठाया? फ़ायदा मिला है मुझे। आपको भी फ़ायदा हुआ, कंपनी को भी फ़ायदा हो गया। जी सर, जी सर। उसके बाद कहीं अप्लाई किया आपने, कहीं अवसर मिला आपको? सर अभी वैकेंसी तो निकली है, महाराष्ट्र वगैरह में निकली है, लेकिन साउथ वगैरह में इधर मुझे कहीं जाना नहीं है। कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया आपका? मैं सर 15 प्लस हो गया। 15 प्लस हो गया इसमें, कॉलेजों में? जी सर, कॉलेज में। हाँ जो सर, आपके पास एक्सपीरियंस वो माना जाता है, जो आपके पास सर मेरा रिकॉर्ड में है। रिकॉर्ड में 15 प्लस एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है। तो आपको तो बहुत अवसर मिलेंगे इंस्ट्रक्टर की जॉब के लिए। अब जैसे हरियाणा में निकले हरियाणा में, क्योंकि आपको अपन एक्सपीरियंस के जो है मार्क्स मिलेंगे, वेटेज मिलेगी, उसमें आपका फायदा होगा। यही सोच के किया था कि भाई हरियाणा में मैं इधर अपने घर के पास आने जाते हैं, इसलिए अब CTI की है। नहीं, वैसे टाइम टू टाइम वैकेंसी आती है, हम बच्चों को शेयर भी करते हैं, बताते भी हैं, लेकिन वो आपके लेवल की नहीं होती है, वहाँ ज़्यादा स्कोप नहीं होता। यहाँ आपका स्कोप ठीक है, इसलिए मैं आपको फॉरवर्ड नहीं करता इस प्रकार की वैकेंसी। जी सर। जो बच्चे बिल्कुल खाली हैं, फ्री हैं, उनके लिए तो चलो जो मिला ठीक है। नहीं सर, तो आप तो ठीक है। और के बीच में मैंने JK ग्रुप का कॉलेज आई, जो वहाँ पे जॉब की थी 2 साल 3 महीने मैंने वहाँ पर जॉब किया था। उसके बाद फिर मैंने हीरो ग्रुप की यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, नई यूनिवर्सिटी बनी थी 2014 में, तब मैंने उस ग्रुप में ज्वाइन किया था, एज ए टेक्नीशियन किया था वहाँ पर भी। पूरी वर्कशॉप उसकी मैंने सेटअप कराई थी वहाँ पर। अच्छी बात है। ठीक है जी। टेक्निकल स्टाफ में फर्स्ट टेक्नीशियन मैं ही था जो, टेक्निकल स्टाफ फर्स्ट में ही था जो। ठीक है, अच्छी बात है। यानी कि जब वहाँ पर एक ही रूम, एक हॉल, बड़ा हॉल बना हुआ था, उसी में इंटरव्यू होते थे। एज वहाँ पे जो पवन मुंजाल जी के लड़के हैं, अक्षय मुंजाल जी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। मुंजाल जी हीरो वाले? हीरो वाले उनका कॉलेज है? उनके कॉलेज थी। हमने वहाँ पर जो ब्रिज मोहन मुंजाल जी जो थे, जिन्होंने कंपनी सेटअप की थी, और पाकिस्तान से आए थे, पहले टायर पंचर लगाते थे, उसके बाद साइकिल की कंपनी खोल ली है, फिर उन्होंने बाइक में आए हैं। ठीक है जी, आज तो वर्ल्ड फेमस है। हाँ, जो वर्ल्ड फेमस है जी। उनके साथ जब वो यूनिवर्सिटी तैयार की उन्होंने, तब उन्होंने, हम दोनों ने जो है ना वहाँ पे आहुति भी दी है हमारे साथ। बहुत खुशी की बात है। आपके जो संपर्क में हैं, जो बच्चे दूसरे भी हैं आपके ग्रुप के, या आपके बाद वाले भी हों, तो उनका मेरे को संपर्क नंबर देना। बिल्कुल दे दूँ। ठीक है। और उनको कहना मेरे को एक बार मिले। ठीक है। मैंने एक चैनल बनाया है, अप्रेंटिस एंड प्लेसमेंट एडवाइज़र, ताकि बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोज़गार मिले। बिल्कुल बताएंगे सर। ये प्रमोशन हुई थी 2014 में। जी सर। 2014 में प्रमोशन हुई थी। मैंने
अप्रेंटिस एंड प्लेसमेंट का जो है 5 साल काम किया। 2020 में रिटायर हो गया था। जी सर। ठीक है, शायद पता ही होगा आपको। हाँ हाँ बिल्कुल सर। आप तो संपर्क में रहे, आज तक पूछते रहते हैं। आज बहुत अच्छा लगा आप मिल जाए हम। बिल्कुल सर, हमें भी अच्छा लगा। हाँ, ये कोई सेवा की जरूरत हो। अच्छा, हमारे पास वैकेंसी ओवरसीज की भी आती है, विदेशों से भी आती है। जी सर। ठीक है, वो भी काम हम कर रहे हैं। हमारे पास इस टाइम क्रोएशिया से प्लम्बर्स की वैकेंसी है, और बहरीन से स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए कोई खर्चा नहीं है, फ्री में लेके जाएंगे, सारा खर्चा वो करेंगे। एक्सपीरियंस होना चाहिए बच्चे को, BSc नर्सिंग। यूरोप के कई कंट्रियों से हमारे पास डिमांड आती है। जी सर। वहाँ भी बच्चे हमारे जा रहे हैं। वैसे तो लोकल ही बहुत डिमांड है हमारे पास, ITI के जो अच्छे बच्चे हैं। हाँ जी। मैं देखने में आया है कि अब बच्चे इंटरेस्ट कम लेते हैं। ITI ये जो कारपेंटर का व्यवसाय है ना, इसको छोटा व्यवसाय समझते हैं, ऐसा क्यों है? सर कारपेंट्री में ये होता है कि जैसे अभी पेड़, जैसे गवर्नमेंट ने पेड़ काटने पे बैन लगा दिया है कि अभी पेड़, जैसे उसके बाद अपनी जैसे प्लास्टिक ने अपना काम प्लास्टिक पे चला गया, लोहे पे चला गया, या स्टील आ गई थी। ठीक है ना, MDF टाइप में वो घास बोर्ड से जो बोर्ड बन रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा आधारित हो गया काम। लकड़ी महंगी पड़ती है लगानी, बाकी ये चीज़ें सस्ती पड़ती है, और लकड़ी का अगर काम करेंगे तो वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा अपना जो काम है वो कम हो गया। नहीं, वैसे ये देखने में भी है जो रेलवे में जो स्लीपर का काम बहुत ज़्यादा होता था रेलवे के अंदर। ठीक है ना, गाड़ी के अंदर जो बसों में सीटें वगैरह बनती थी वो सब लकड़ी से बनाई जाती थी। अब सारा प्लास्टिक का हो गया, इसलिए तो अपना काम कम हो गया। फैक्ट्रियों में भी वैसे भी बच्चों में रुझान जो है ना, इसको छोटा काम समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट में आपने भी कारपेंटर व्यवसाय से किया, मैंने भी कारपेंटर व्यवसाय से किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं अनुदेशक से जूनियर अप्रेंटिस एंड प्लेसमेंट ऑफिसर रिटायर हूँ यमुनानगर से। हाँ जी। और कार्यवाही प्रधानाचार्य का भी मेरे को कुछ समय अवसर मिला, मैंने किया काम यहाँ लोकल स्टेशन पे, तो मैंने भी कारपेंटर से किया था। सर हमारे काम का कम होने का चांस एक कारण एक हो रहा है, जैसे हर स्कूल में, जैसे आप किसी भी हर स्कूल के अंदर, हर कंपनीज के अंदर, हर बड़े बड़े जितने भी कॉलेज है सब में कारपेंटर की जरूरत है, लेकिन वैकेंसी कहीं भी नहीं है हमारी। गवर्नमेंट अगर चाहे तो कि भाई अगर कारपेंटरी आदमी की कारपेंटर लेना, तो हर जगह पे काम है कारपेंटर, सभी जगह। रेलवे में है, पहले जहाँ पे 40 आदमी काम करते थे, अब वहाँ पे 3 या 4 आदमी काम कर रहे हैं रेलवे में। अच्छा है, देखो हर क्षेत्र में तरक्की हुई है, टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई है, CNC मशीनें आ गई हैं। देखो आज हमारा चाइना हमारे से आगे क्यों है? तो प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, उसके मुकाबले में हम कुछ नहीं। जितना उनका एक आदमी काम करता है, हमारे 3 आदमी काम करते हैं। नहीं, वो तो बात सही है सर। तो काम की कमी नहीं है, काम तो बहुत है, लाइनें भी बहुत हैं। देखो इस फील्ड में, कारपेंटर के फील्ड में खाली दरवाजे बनाना, फर्नीचर बनाना नहीं है। दरवाजे और फर्नीचर के नहीं है इसमें। हाँ, देखो आप काम खोल सकते हो हार्डवेयर का, प्लाई का काम खोल सकते हो, डोर आ रहे हैं रेडीमेड। ठीक है, जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगी आप ये बिजनेस करेंगे, साथ में कारपेंटर से तो सारे काम ही माले कारपेंटर एक इंजीनियर होता है। हाँ, संबंधित काम है, क्योंकि बेसिक तो वही है इनका। जिस आदमी ने कारपेंटर का काम पूरा कर लिया ना जी, वो कोई भी काम कर सकता है। हाँ, वो वेल्डिंग का भी कर सकता है, उसमें सारी नॉलेज मिल जाती है। कारपेंट्री में सबसे ज्यादा टूल ही कारपेंट्री के अंदर यूज होते हैं, और सबसे ज्यादा बारीक काम होता है लकड़ी। बाकी सारे काम इससे, जैसे लोहे का है, लोहे में क्या होता है, कम कट गया तब दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कट गया तब दिक्कत नहीं है। अगर लकड़ी में कम कट जाता है तो पीस खराब हो जाता है। लोहे में तो आपने वेल्डिंग कर लिया, वो पूरा हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आधा इंची तक तो उसमें सेटिंग हो जाती है, जिसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। वो लकड़ी में एक सूच भी कम कट गया, सेंटीमीटर भी कम कट गया तब भी दिक्कत हो जाती है, बड़े से बड़ा पीस खराब हो जाता है उसमें। चलो आप
अपने अगर देखा जाए तो बाकी चीज में इतनी फिनिशिंग नहीं है, जो लकड़ी के अंदर फिनिशिंग होती है वो बाकी किसी चीज में फिनिशिंग आती नहीं। नहीं, लकड़ी तो लकड़ी है, लकड़ी लकड़ी रहेगी। लकड़ी का मुकाबला नहीं है। बिल्कुल देखो, सर। ठीक है, हमारे जरूर इन्होंने लकड़ी का सब्स्टिट्यूट बनाया था MDF, हाँ जी हाँ जी। लेकिन वो लकड़ी की जगह नहीं ले सकते। वो ले नहीं सकते क्योंकि लकड़ी में जो फिनिशिंग आती है, जो समझते हैं ना, वो आज भी लकड़ी का ही काम यूज करते हैं, वो बाकी जगह जाते नहीं। जो क्वालिटी, जो सुंदरता लकड़ी में वो नहीं है। लकड़ी में है, फिनिशिंग है अच्छी, लेकिन उतनी लोहे में ही या उस नई मेटल में नहीं है। नहीं है सर। मेटल वाली में नहीं है इतनी। तो आज बहुत अच्छा लगा कमल जी आप आए। बिल्कुल सर। बहुत कभी कभी हमारे लायक कोई सेवा होगी तो बताओ सर, हम हर प्रकार से आपके साथ हैं। जरूर जरूर बताएंगे बेटे। बिल्कुल सर। आप खुश रहो और तरक्की करो, और भी तरक्की करो आप, और आपको ईश्वर अवसर दे अपनी स्टेट में आने का, मिलेगा चांस, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि हरियाणा में काफ़ी वैकेंसी आने वाली है, रिटायरमेंट बहुत। मैं यही सोचता हूँ जैसे स्किल्स में स्किल, मैं यही चाहता हूँ कि अपने अपने काम में मैं आगे कुछ ऐसा करें ताकि सबको फायदा हो। आगे जो बच्चे एडमिशन लेते हैं इनके लिए फायदा हो कि भाई इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट मिले, इनके लिए काम दे उनको। अच्छा, आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो नए बच्चे हैं? सर मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई जो भी काम पकड़ना, कोई भी है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है। आप किसी भी काम को पकड़ सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन उसका उसमें उस काम में मास्टर बन जाओ। ठीक है ना। जब आप उस काम में मास्टर बन जाओ, उसको हर चीज़ का, जैसे आपको एक अक्षर के ऊपर PhD कर देता है आदमी, उसी तरीके से अपना भी जो काम होता है, कोई भी काम हो, आप उसको उस तरीके से करोगे ना, उसके मास्टर बन जाओगे तो आपको कोई फेलियर कर नहीं सकते। उसमें ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको इंटरेस्ट से करो काम, कोई भी काम। शुरू में जब आते हैं ना बच्चे, उनको औजार चलाते हैं, थकावट होती है, परेशानी होती है, क्योंकि उनको उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। जब उनको उनके बारे में ज्ञान हो जाता है, चलाने आ जाते हैं, तो फिर उनके लिए वो खिलौने बन जाते हैं, फिर उनको वो थकावट नहीं होती उनको। जैसे हम बाइक सीखते हैं शुरू में, बाइक पहले हम ये होता है कि भाई हम बाइक को चला रहे हैं, ठीक है ना, कई बार ब्रेक लगाना भूल जाते हैं, हैंडल में रेस ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है जी। लेकिन जब हम उसको पूरा सीख जाते हैं ना, तब हम बाइक को नहीं चलाते, बाइक हमें चलाती है। ऑटोमेटिक जहाँ जरूरत होती है वहाँ ब्रेक भी लग जाता है, मोड़ पे उसको मोड़ भी लेते हैं, जहाँ कम ज़्यादा स्पीड करनी है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। यही तरीका अपने काम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे टाइप करने वाला है, जो एक्सपर्ट है, वो देख तो आपको रहा है, लेकिन उसकी उंगलियां वहीं चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी टाइप में कोई गलती नहीं मिलेगी, कोई गलती नहीं मिलेगी। चलो बहुत अच्छी ठीक है ना। अब क्या क्या, जैसे कारपेंटर होता है, जैसे नॉलेज क्या होती है। अब एक आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट नक्शे बनाता है, मकान के नक्शे बनाता है, लेकिन वह भी कई ऐसी कमियां छोड़ देता है मकान में, जो कारपेंटर जब काम करता है या मैसन काम करता है तो उसकी गलतियों को पकड़ता है कि भाई आपकी ये गलती है। ज़्यादातर आर्किटेक्ट के काम में कमी निकलती है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का, कि भाई इसको काम तो किया नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं किया, प्रैक्टिकल कागजों में किया, उसने कागजों में काम किया। कागजों में काम करने से मतलब नहीं है, कागजों में काम करने से उतना नॉलेज नहीं मिल पाता जितना, चाहे उसने 5 साल उसने पढ़ाई करके फिर वो नक्शे बनाना सीखा है, लेकिन प्रैक्टिकल होता है। जो प्रैक्टिकल हम काम करेंगे तो प्रैक्टिकल से सीखेंगे, वो कभी भूलते नहीं ज़्यादा। अब मास्टर है दर्जी, हाँ जी हाँ जी, वो अपने चेले को काट के दे देता है कपड़ा, वो सिल लेता है, बहुत बढ़िया सिलता है। बिल्कुल। तो मास्टर वो सिल नहीं सकता, जो सिलने वाला है वो काट नहीं सकता, वो काट नहीं सकता। वो तो उसकी परफेक्शन उसमें है, हमें देखने से पता लग जाता है कि भाई ये इसका लेवल किस साइड कम है, किस साइड ज्यादा है। हाँ, वो तो एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस से की जाती है। तो हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे, उतना हमें उतनी स्किल्स आएंगी, उतना ज़्यादा अनुभव होगा। तो बहुत अच्छा लगा कमल जी। थैंक यू। शुभकामनाएं हमारी तरफ से। बिल्कुल सर, आपको भी।